नमस्कार दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज। दोस्तों, आने वाले रीट एग्जाम में के जो प्रश्न हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, किस विद्वान ने इस बात पर बल दिया कि बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ सक्रिय रूप से करते हैं? तो दोस्तों, ये जो विचार था ये था जीन पियाजे का विचार। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता की कमी किस बीमारी का लक्षण है? तो विकृत लिखावट संबंधी जो बीमारी होती है दोस्तों वह है डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, बालक के भाषा विकास में योगदान देने वाली संस्था कौन है? तो बालक के भाषा विकास में योगदान देने वाली जो संस्था है वह है दोस्तों परिवार। परिवार के माध्यम से ही बच्चा भाषा को सीखता है। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यह नियम संबंधित है सीखने का जो थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम था। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, गिलफोर्ड द्वारा प्रस्तावित बौद्धिक संरचना मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? तो गिलफोर्ड के जो बुद्धि का जो मॉडल था उसमें 120 तत्वों को सम्मिलित किया गया था दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीन पियाजे के अनुसार वैचारिक क्रिया की अवस्था है। वैचारिक क्रिया की जो अवस्था है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह है 7 से 11 वर्ष के बीच की अवस्था। किस विद्वान ने बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत दिया? तो बुद्धि का जो विकासात्मक सिद्धांत दिया था वह जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या संकेत करता है। तो दोस्तों, पाठ्यचर्या किसकी ओर संकेत करता है? विद्यालय का संपूर्ण शैक्षिक एवं अशैक्षिक कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है, यह पाठ्यचर्या में सम्मिलित होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने के संदर्भ में जो भी कमियां रह जाती हैं उनके निदान के उपरांत विद्यालय में व्यवस्था होनी चाहिए। तो दोस्तों, सीखने में जो कमी रह जाती है उसका निदान किया जाता है। निदान के बाद हमेशा उसका उपचार होना चाहिए, यानी उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता हमेशा निदानात्मक परीक्षण की सफलता पर निर्भर करती है। यानी निदान में क्या होता है, समस्या के जो कारण रहते हैं उन कारणों की पहचान की जाती है। यदि समस्या के कारणों की पहचान अच्छे से हो जाएगी तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता उसी के ऊपर क्या करेगी, निर्भर करेगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों, ये कहलाता है अधिगम का स्थानांतरण, यानी सीखने में स्थानांतरण। जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में काम आता है तो उसे अधिगम का क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारिक बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारिक बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वह स्टीफन एम कोरे को दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टीफन एम कोरे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए वह सुविधादाता या परामर्शदाता की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, विकास का सिरपदाभिमुख सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, ये जो सिद्धांत है ये व्याख्या करता है कि विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। यानी सबसे पहले सिर का विकास होगा, उसके बाद पैरों की ओर। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे प्रभावी विधि है। तो इसका आंसर है, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन अधिगम है, यह कथन है। तो दोस्तों, यह कथन है गिलफोर्ड का। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो ये गिलफोर्ड की परिभाषा है, काफी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, सामूहिक व्यवहार को बालक प्रथम रूप में सीखता है। तो सामूहिक व्यवहार को बालक शिशावस्था के अंत में सीखता है, समूह में व्यवहार करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रोबेल ने किस शिक्षण पद्धति को प्रारंभ किया? तो फ्रोबेल ने जो प्रारंभ किया था वह किंडरगार्टन विधि को प्रारंभ किया था, यानी बालोद्यान पद्धति। क्वेश्चन नंबर 20 है, अमूर्त चिंतन की अधिकता होना किस प्रकार के बालक की विशेषता है?
तो दोस्तों प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनमें अमूर्त चिंतन अधिक पाया जाता है। अनुबोधक प्रश्न पूछे जाने चाहिए। तो अनुबोधक प्रश्न जब पूछे जाने चाहिए जब छात्र द्वारा दिया गया जो उत्तर होता है अध्यापक की आकांक्षा स्तर से यदि नीचा होता है तो उस अध्यापक को अनुबोधक प्रश्न पूछने चाहिए। वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता या घटाता है, यदि व्यक्ति के कार्य करने की शक्ति को घटाता या बढ़ाता है तो वह है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। पुनर्बलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों पुनर्बलन का सिद्धांत दिया गया था क्लार्क लियोनार्डो हल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है काफी इंपोर्टेंट, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रतिपादक है विलियम मैकडूगल। क्वेश्चन नंबर 25 है संवेगों के तूफान एवं परेशानी का काल विकास की कौन सी अवस्था होती है? तो दोस्तों ये होती है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में जो संवेगों के तूफान और परेशानी का काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है एलेक्सिया क्या है? तो दोस्तों एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, पढ़ने में अक्षमता पैदा होना एलेक्सिया का क्या है लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 27 है अमूर्त चिंतन की विशेषता किस बालक की विशेषता है? तो अमूर्त चिंतन की जो विशेषता होती है वो होती है प्रतिभाशाली बालक की विशेषता, क्योंकि दोस्तों प्रतिभाशाली बालक में अमूर्त चिंतन की योग्यता ज़्यादा पाई जाती है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला मैक्स वर्देमर के द्वारा रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है छात्र की गणित संबंधी समस्या का पता लगाने के लिए किस परीक्षण की सहायता ली जाएगी? तो छात्र की गणित संबंधी समस्या का पता लगाने के लिए दोस्तों हमें निदानात्मक परीक्षण करना होगा ताकि हमें समस्या के कारणों का पता लगे। क्वेश्चन नंबर 30 है प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है? तो प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर हमेशा निगमन विधि का क्या है दोस्तों लक्षण है।